हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नए साल की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी ग्रोथ लेके आए। इस नए साल में आपके जीवन में बैलेंस बना रहे, आपकी लव लाइफ में बैलेंस बना रहे। चलिए इसी ब्लेसिंग्स के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की जनरल रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये नया साल आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, इस वक्त पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओवरऑल एनर्जीज को हम देख लेंगे इस नए साल की आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। फिर भी यहाँ पर जो हाइलाइटेड साइंस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है, कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रीडिंग है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो इसे उसी तरीके से लीजिएगा, जितनी रीडिंग मैच करती है उतना रखिएगा, जितना मैच नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हाइलाइटेड साइंस है सबसे पहले वो बता देती हूँ मैं आपको। ये साइंस आपके हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर आप लोगों के लिए 8 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, और सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों को 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 222 दिखाई दे सकता है, या 2222 दिखाई देता है। वाटर साइन भी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे सारे ही साइंस आप लोगों के लिए आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं नया साल क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा नया साल। यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि इस नए साल में आप लोग अपनी एनर्जीज में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, खुद के अंदर भी बहुत बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो लाइफ यहाँ पे मुझे आप लोगों की बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर लव लाइफ की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में वर्क करने के बारे में सोचेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों की है बहुत लंबे समय से, तो यहाँ पे मुझे कांटेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों की बातचीत हो सकती है। इस रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। एक और बार फिर कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को कंट्रोल करने की और बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर आपके पार्टनर बहुत मैस्कुलिन रहते हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी में जाएंगे, या आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं तो आपके पार्टनर फेमिनाइन एनर्जी में जाएंगे। दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए बैलेंस होती हुई नजर आएगी। बहुत सारे चेंजमेंट आप लोगों को एक दूसरे के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। वर्क लाइफ भी बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। काम में बहुत मेहनत करेंगे, अपनी एजुकेशन में बहुत मेहनत करेंगे। अगर वर्क नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस मेहनत का आपको पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो भी मेहनत आप करेंगे उसका पॉजिटिव फल आपको मिलेगा एट द एंड। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ ना कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। इस लाइफ को आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अंदर की ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वर्कोहॉलिक रहेगा ये साल, काफी मेहनत से भरा हुआ रहेगा ये साल, और बहुत अच्छी अच्छी न्यूज आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी इस साल में। स्पेशली अगर लव लाइफ से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो वहां पर आपको पॉजिटिव एक्शन अपने पार्टनर की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। कांटेक्ट देखने के लिए मिल सकता है बहुत सारे लोगों को नो कांटेक्ट सिचुएशन में। यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारे चेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके पार्टनर ना आपके रिलेशनशिप में अपने रिलेशनशिप को सुधारने के बारे में सोचेंगे और अपनी तरफ से स्टेप लेंगे। जो स्टेप नहीं लेते थे ना, वो वर्क करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी। यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में रही है, या फिर हो सकता है मनमुटाव दोनों के बीच में बहुत सारे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, लोगों के
के द्वारा कराई गई या आपके पार्टनर की खुद के थॉट प्रोसेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर यहाँ पे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में बीते साल में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े रहे हैं, इम्बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, दोनों की लाइफ में बैलेंस नहीं हो पाया था। पर अब नज़र आ रहा है कि इन दोनों सिचुएशन में जहाँ पर आप लोग जगल कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से इनडिसाइसिव जहाँ पर पे हैं, वहाँ पर भी क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। इस नए साल में इन लोगों से आप बाहर निकलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे और अपनी एनर्जीज में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। साथ में बैठकर बात करेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जो आप पिछले साल नहीं समझ पा रहे थे ना, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को, वो समझने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो हो गए हैं लाइफ में, लड़ाई झगड़े जो हो गए हैं लाइफ में, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई है लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों जगल कर रहे हैं, इनडिसाइसिव सिचुएशन में है, एक दूसरे को मौका नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर पे एक बार फिर से कोशिश करते हुए और क्लैरिटी लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ बैठकर बात करेंगे और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर भी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई है वहाँ पर भी क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नए आने वाले साल में बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली लाइफ में हो सकती है, या फिर फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली मदर का प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में, जहाँ पर पे ना आपके पार्टनर जगल कर रहे थे, जहाँ पर आपके पार्टनर ने उनका चुनाव कर लिया था आपसे ऊपर, या किसी तीसरे पर्सन का आपसे ऊपर चुनाव कर लिया था। अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है उस चीज़ में ना आपके पार्टनर गिल्ट महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस नई चॉइसेस की वजह से गिल्ट महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ उनको पेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तकलीफ मिलती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर लव लाइफ से हटकर अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी बात से परेशान रह सकते हैं, किसी बात से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, गिल्ट हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, पर इस एनर्जी से आप बाहर आने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इस एनर्जी से बाहर निकलकर ग्रोथ करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बीते साल में आप परेशान रहे थे, डिप्रेशन एनर्जी में रहे थे ना, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जगलिंग की एनर्जी थी, जहाँ पर जगल कर रहे थे, इनडिसाइसिव सिचुएशन थी, समझ नहीं आ रहा था किस रास्ते का चुनाव करो, वहाँ से बाहर निकलेंगे और खुद में ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में है तो वो मुझे यहाँ पे एंड होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर उनके साथ रहकर बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ उन्हें एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, और गिल्ट में जाते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, गिल्टी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पार्टनर, अगर आप सोचते हैं आपको याद नहीं कर रहे, मिस नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत मिस करते हैं। 24/7 आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने वाले हैं इस नए साल में। नए साल में सबसे पहले जो थॉट उनके माइंड में आया है ना, वो आपका ही थॉट आया है। वो आपके साथ बीते हुए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर न्यू ईयर में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया था, या कभी उससे पहले आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो समय बिताया था न्यू ईयर में, उसे मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसे याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लाइफ हुआ करती थी हमारी साथ में, या और कितनी ब्यूटीफुल लाइफ हो सकती है आगे हमारी एक साथ। वो उन मोमेंट्स को फिर से जीना चाहते हैं। 24/7 आप उनके माइंड में रहते हैं, हर वक्त वो आपको सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। वो आपके साथ ना इस रिलेशनशिप को फिर से जीना चाहते हैं, वो आपके साथ उन मोमेंट्स को फिर से जीना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप ना सही तो इस ईयर मुझे आप लोगों के लिए आपके पार्टनर और आपके बीच में एक छोटी सी फ्रेंडशिप होती हुई नजर आ रही है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। भले ही कमिटमेंट ना मिले या रिलेशनशिप बैलेंस ना हो पाए, पर यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक पॉजिटिव एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, आप लोगों की फ्रेंडशिप हो सकती है फिर से। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी फिर से निकल के आई है। डेफिनेटली 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, जहाँ पर भी जगल कर रहे हैं, जो भी हैंग सिचुएशन है वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। वो इच्छा है उनके अंदर कि इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, या जहाँ मैं परेशान हूँ या हैंग्ड हूँ, जहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्या करना है, जहाँ पर ये मेरी इनडिसाइसिव सिचुएशन है, यहाँ से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, वो स्टक नहीं रहना चाहते, ना आप स्टक रहना चाहते हैं। फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है ये 2023 आप लोगों के लिए ग्रोथ लेके आ रहा है। 2022 में आप बहुत लंबे समय से स्टक रहे हैं, अब आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं, अब आप ग्रोथ करना चाहते हैं। वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है, आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इनडिसाइसिव सिचुएशन से भी बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, जगल से भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस हैंग सिचुएशन से भी जगल से भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव एक्शन की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग।
रिलेशनशिप में आपने ना, अगर मैं आपकी बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की स्पेशली, तो आपने ऐसा लग रहा है अपने पार्टनर से ना मूव ऑन करने के बारे में सोचा। आपने ये सोचा कि ठीक है, इस नए साल में मैं अपने आप में ध्यान दूंगा या दूंगी, इस नए साल में मैं अपनी ग्रोथ में ध्यान दूंगा या दूंगी, इस नए साल में मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, मुझे फिर से उस एनर्जी में जाना है जैसे मैं पहले हुआ करती थी, मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में जाना है। और आप जा रहे हो, डेफिनेटली खुद से प्यार करना सीख रहे हो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो, ग्रोथ करना सीख रहे हो लाइफ में। इसकी वजह से ना आपके पार्टनर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। जब आप पॉजिटिव होते हो ना, तो आपके पार्टनर उस एनर्जी को फील करते हैं। जब वो लेफ्ट आउट महसूस करते हैं ना, छूटा हुआ महसूस करते हैं, तो वो एनर्जी उनको हिट करती है। डेफिनेटली वो हिट कर रही है यहाँ पे, वो आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं खुद को, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में और वो रह गए कहीं पीछे, जिस वजह से ना वो आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, वो कम्युनिकेशन ला रहे हैं आपकी तरफ, बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे। रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी होता है एक पर्सन का आगे बढ़ना, ताकि दूसरा पर्सन चेज कर पाए। रनिंग चीजिंग की एनर्जी होती है ना, आपके पार्टनर रन करते हैं तो आप चेज करते हो, बट अब जब आप रन करोगे तो आपके पार्टनर आपको चेज करेंगे। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्पेशली। और कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक पॉजिटिव एक्शन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस साल में आप लोगों की लाइफ में जो भी ये पॉलिटिकल बिहेवियर वाले पर्सन्स हैं, जो भी ऐसे दोहरे चेहरे लेकर जो आप लोगों की लाइफ में है, नेगेटिव पर्सनालिटीज़ हैं, वो यहाँ ना आपकी लाइफ से जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। उनकी रियलिटी का आपको पता चलेगा, उनकी रियलिटी का अंदाज़ा आपको होगा, आपके पार्टनर को होगा अगर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पर आपके पार्टनर का बिहेवियर ना ऐसा रहा है कि हमेशा वो एक फेस लगा कर रहते हैं अपने सामने, दिखाते कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। तो यहाँ पर ना वो अपनी रियलिटी को एक्सप्रेस करेंगे, जो उनके दिल के अंदर छुपी हुई बातें हैं जो आपको बता नहीं पाते ना, वो चीज़ें वो आपको बताएंगे, वो चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, अपने मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। वहीं आपका बिहेवियर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चीज़ों को छुपाने लगोगे, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने लगोगे। आप अपने पार्टनर के सामने अब बेचारे बन के नहीं रहोगे, आप पार्टनर के सामने ऐसे रहोगे कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। और ऐसा रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मूव ऑन करोगे लाइफ में तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको चेज करेंगे और आपके पास आएंगे। यहाँ पे फ्यूचर में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में, रिलेशनशिप में भी ग्रोथ है, लाइफ में भी ग्रोथ है। प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़कर मेहनत करेंगे अपनी लाइफ में और लाइफ में सक्सेस को हासिल करेंगे। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, और जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट नज़र आ रहा है। जो अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडशिप चाहते हैं, वहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव एक्शन आपके पार्टनर की तरफ नज़र आ रहा है। जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, वो आपकी लाइफ से दूर जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 2023 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या आप लोगों को कोई एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं देखूंगी कि क्या कोई एक्शन कर सकते हैं आपकी तरफ, क्या इस साल में आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा उनकी तरफ से, या कमिटमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पाइसेस की एनर्जी भी स्ट्रांग नज़र आ रही है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आपके जो पार्टनर हैं डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले में कॉन्टैक्ट आ सकता है आप लोगों के लिए, और जो लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं वहाँ पर मुझे कंप्लीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है आप दोनों अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। और नो कॉन्टैक्ट वाले में भी आपके पार्टनर ना आपके साथ और आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे, आपकी कमी को महसूस करेंगे, उन्हें वो फील होगा, वो आपको लेकर बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं बताऊं, आपकी जब मौजूद नहीं होना उनकी लाइफ में, तो वो उस खालीपन को महसूस करेंगे अपने अंदर, आपके लिए इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं और इमोशन को एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो वो एक्सप्रेस नहीं करते थे ना, वो एक्सप्रेस अब वो करने लगेंगे 2023 में। यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों की लाइफ में मुझे ग्रोथ आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है लाइफ आगे बढ़ रही है, जो ये रुक गई थी ना बहुत लंबे समय से, वो लाइफ अब प्रोग्रेस करने लगी है, आगे बढ़ने लगी है, और ये आगे बढ़ रही है ग्रोथ की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, सक्सेस की तरफ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए तो मैरिज नजर आ रही है 2023 में। आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है, बहुत सारे लोग कंसीव भी कर सकते हैं, बेबी हो सकता है आप लोगों का। और जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। जो भी जगलिंग सिचुएशन है, जहाँ पर स्टक हो गए हो ना, वहाँ पर एक जजमेंट लेकर आएंगे आपके पार्टनर, एक पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ लेके आएंगे। इस समय वो बहुत सोच समझ के आपकी तरफ एक्शन लेके आएंगे, और एक प्योर एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा नहीं कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अब जब वो आएंगे आपकी लाइफ में, तो वो एक पॉजिटिव एक्शन लेके आएंगे आपकी लाइफ में, रुकने के लिए वो आपकी लाइफ में आएंगे और आपको ग्रोथ देंगे। इस रिलेशनशिप में आप लोगों की हैप्पीनेस होगी, सक्सेस होगी, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप लोग साथ में स्पेंड करेंगे।
अब मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि इस साल डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आप लोगों ने कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि फॉल्स ईगो, डेफिनेटली हमारे अंदर कभी कभी ये होता है कि ना कि किसी ने गलती कर दी लाइफ में तो हम उसे माफ़ नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। कहीं कहीं क्या होता है, हमारा ईगो बीच में आ जाता है। पार्टनर के साथ भी होता होगा, आपके साथ भी होता होगा कि पार्टनर ने कोई मिस्टेक कर ली तो हम उसे भुला नहीं सकते, या हम खुद से जाकर बात नहीं कर पाएंगे। इस तरह की एनर्जीज होती है, तो इन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर अगर आपके पास आ रहे हैं ना, आपके पार्टनर, तो उन्हें फॉरगिव कीजिए। अगर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, उन्हें माफ़ कीजिए। माफ़ी नहीं भी मांग रहे हैं तो भी उन्हें माफ़ कर दीजिए उनकी गलतियों के लिए। अपने मन से ना इस कलेश को निकाल दो, इस कलह को निकाल दो जो घर आपके मन में घर करके बैठी हुई है ना, उसे निकाल दो बाहर। उसे ज़रूरत है ताकि आप पॉजिटिव हो पाओ लाइफ में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ग्रोथ कर पाओ। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बिलीव रखिए यूनिवर्स पे, गॉड पे, डिवाइन पे, कि उन्होंने आपके लिए जो भी सोचा है ना वो बेहतर सोचा है, बेहतरीन सोचा है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। आपकी लाइफ में आगे भी जो होगा वो यूनिवर्स की मर्जी से होगा। तो आप जितना हो सके ना उन पे ट्रस्ट कीजिए कि उन्होंने आपके लिए जो सोचा होगा ना वो बेस्ट है। और उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ भी आएगा आपको एक्सेप्ट नहीं है, वो जो भी देंगे आपको एक्सेप्ट है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इन्हें क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।